अच्छा इम्तियाज़ आलम साहब, इसमें सर दो चीज़ें, एक तो आई रियली वांट टू मेक कि आप ज़रा समझाएं कि ये जो मेरा खैर व्यू है, आपका भी व्यू है, ब्रिगेडियर और बहुत सारे वो तमाम सेन लोग जो आइन और कानून की पाबंदी करते हैं, पासदारी करते हैं, कहते हैं कि जी 90 दिनों में इलेक्शंस, अपेरेंटली जनरल इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे। कल मैं देख रहा था यूरोपियन यूनियन का भी तरफ से आया था कि जी हमें भी इन्वाइट किया जाता था मुबस्सरीन को 3 महीने पहले इलेक्शंस के, वो भी इन्वाइट नहीं आया। तो सर अगर 90 दिनों में इलेक्शन नहीं होंगे तो कोई क़यामत नहीं आएगी? क़यामत तो आती है अगर आप आइन से हटेंगे। अब हम आइन से हटने को क़यामत नहीं, नॉर्मल समझते हैं। रही बात ये कि इलेक्शन वक्त पे हो सके या नहीं हो सकेंगे, मैं समझता हूँ कि वक्त पे इलेक्शन ना होने का कोई जवाब नहीं है। ठीक, अलबत्ता एक जवाब बन सकता है, वो ये कि जो नई मरदमशुमारी है, अगर वो जुलाई में जैसे कि उन्होंने कहा है कि वो उसकी गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा, तो फिर इलेक्शन जो है आइन के तहत ही नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। जिस चीज का मीडिया ने नोटिस नहीं लिया वो ये है कि ये तो डिजिटल मरदमशुमारी अप्रैल में खत्म हो जानी चाहिए। ठीक, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कुछ महीने उसकी बुनियाद पर इंतखाबी हलकों की असर नौ हल्काबंदी के लिए। ठीक, तो अगर आप जुलाई में भी हो तो वो क्यों मांगते हैं 4-5 महीने इलेक्शन कमीशन वाले? क्योंकि इस वक्त तो डिजिटल मरदमशुमारी हुई है, गो कि उसमें कुछ इतराज़ात कराची के अभी भी हैं बाकी, लेकिन बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतर एक्सरसाइज थी माजी के मुकाबले। ठीक है। तो अगर आपने पुरानी मरदमशुमारी पे इलेक्शन कराने की कोशिश की तो इसका इतराज़ होगा, सिंध का भी इतराज़ होगा और सूबों का भी इतराज़ होगा। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को भी और जो आपका प्लानिंग जो है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग जो है, जी, इन लोगों को फौरी तौर पर ये इसकी नई मरदमशुमारी की गजट नोटिफिकेशन करना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को ये जो डिजिटल मरदमशुमारी हुई है इसमें सारे ब्लॉक्स क्लियर आ जाते हैं, तो उसकी बुनियाद पे करना आसान होना चाहिए। इसे 4-5 महीने नहीं लगने चाहिए। ठीक, ज्यादा से ज्यादा अगर ये जुलाई में हो जाए तो सितंबर तक ये ऐलान हो सकता है। ठीक, हल्का बंदियों का और उसमें इतराज़ात भी का वक्त भी दिया जा सकता है और अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर ये जो डिले किया जा रहा है तो मुझे इसमें कैच नजर आता है कि इसमें कोशिश हो रही है कि इलेक्शन इस हवाले से शायद मुलतवी कर दिया जाए। ठीक, लेकिन मैं समझता हूँ कि पहले ही सियासी बहरान बहुत ज्यादा है और अभी तक हुकूमत की लेजिटिमेसी की जरूरी है कि अवाम का मैंडेट लिया जाए। बिल्कुल ठीक। लेकिन हमने फिर बहुत बड़ा एक मसला फिर खड़ा कर लिया है और ये पाकिस्तान की तारीख में बार बार होता रहा है। पहले आप देखेंगे कि ज़िया-उल हक के ज़माने में पीपल्स पार्टी को मैदान से निकालने के लिए उसके खिलाफ फिर इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया गया, मुस्लिम लीग जिनेजो बनी, फिर मुस्लिम लीग नवाज बनी, फिर वो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना पीपल्स पार्टी को बाहर रखने के लिए। भुट्टो साहब को फांसी लगाई गई, लाखों उनके वर्कर्स गिरफ्तार हुए वगैरह। उसके बाद फिर हुआ कि नवाज शरीफ ने जब अपनी आज़ादाना रवश अख्तियार की तो उनको ठीक बार बार हुकूमत से हाथ धोने पड़े, पहले इसहाक खान के हाथों, फिर मुशर्रफ के हाथों। और तो मैं समझता हूँ कि ये जो सिलसिला चलता रहा है उससे जमहूरी तसलसल को नुकसान हुआ है। अब ये जो मामला हम देखते हैं अब ये इमरान खान के साथ हो रहा है, भाई 9 मई के में जो लोग मुलव्वस हैं यकीनन उन्हें प्रोसिक्यूट करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि उन्हें सिविल अदालतों में प्रोसिक्यूट करना चाहिए। बिल्कुल सही। अगर फौजी अदालतों में किया गया तो उससे फौज निशाना बनेगी PTI की के प्रोपेगेंडे का और उसमें एक सियासी मुखासमत में आ जाए। ठीक, तो बेहतर यही है कि जब आपके पास समरी ट्रायल कोर्ट्स हैं, जैसे स्पेशल कोर्ट, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स है, ये है, तो उसमें ठीक। मैं जरा ब्रिगेडियर साहब से भी इसका ठीक हो गया। तो मैं समझता हूँ कि फौज के लिए अच्छा होगा जी, फौज के लिए अच्छा होगा कि वो पहले भी ऐलान कर चुके थे कि भाई सियासत में नहीं हिस्सा लेंगे, तो वो ये सिविलियन के मामला अगर दहशतगर्दों के लिए आइन में तरमीम करके मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई थी तो उसी के लिए ठीक। ब्रिगेडियर साहब ठीक हो गया सर, ठीक। ब्रिगेडियर साहब एक आई रियली वांट जी ठीक हो गया। बात अगर इलेक्शन को इससे जोड़ा गया
कि किसी तरह से इमरान खान को बाहर निकाल के या पीटीआई को निकाल कर इलेक्शन कराएंगे तो इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक हो गया, इम्तियाज साहब आपका पॉइंट आ गया।